Good evening. Good evening, everyone. Once again, after a long time, I welcome all of you on my channel Mindful English with Shivani Sharma. अगर आपको याद हो, हमने एक 8th क्लास CBSE सिलेबस हनी ड्यू का लेसन बनाया था, बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, और फर्स्ट पार्ट बनाया था. उसके बाद मुझे टाइम मिला तो मुझे कोई वीडियो बनाने वाला नहीं मिला. तो आज बड़े दिनों बाद मुझे मौका मिला है कि आई शुड कम विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन, राइट. एंड इफ यू रिमेंबर, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था. देयर वाज बिपिन चौधरी who was fond of reading books. उसको एक परिमल घोष मिलता है बुक शॉप में, and he is telling him that they were in Ranchi in the year of 1958. लेकिन जो बिपिन चौधरी, उसको याद नहीं आ रहा है कि मैं कभी रांची भी गया था. और बिपिन चौधरी को क्या याद है कि वो 1958 में कहीं और था, यही था ना. बट उसके बाद वो उसने अपनी बुक्स की पेमेंट की एंड देन ही वेंट अवे. लेकिन हमने फर्स्ट पार्ट में क्या डिस्कस किया था कि अगर हमें कोई आके ऐसे कहता है, बार बार कहता है कि नहीं तुम वहाँ थे, बहुत सारी चीज़ें बताता है, तो ऑब्वियसली हमारा माइंड तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है ना, इवन इफ वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवरसेल्व्स. बट लेकिन ह्यूमन नेचर है हमारी, किसी के द्वारा कुछ कहने पर हम जो है खुश भी हो जाते हैं और डिस्टर्ब भी हो जाते हैं. इससे पता चलता है कि हम अपनी लाइफ जो है ना, हम दूसरे के अकॉर्डिंग जीते हैं. बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब हम ये चीज़ें ठीक करते हैं तो हो भी जाती हैं. तो सेकेंड पार्ट में क्या है, when he had given his payment, he paid for his books, he came back to home, but still his mind is lingering there. उसको ना वही ध्यान आ रहा है कि why this person was again and again saying that you were in Ranchi, and he is saying, मैं यहाँ से I'll just read it out on page number 62, right. He had never been to Ranchi. No question about it. It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. He is saying it was inconceivable. कह रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता. Inconceivable means जिसको माना ना जा सके. कह रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं रांची गया और वो भी 6-7 साल पहले की बात मैं कैसे भूल सकता हूँ, राइट. It is just impossible. He had an excellent memory unless Bipin Babu's had reeled. कहते हैं नहीं, मेरी जो है याददाश्त है वो तो अच्छी खासी है, मेरे कौन सा कोई दिमाग कोई घूमना शुरू हो गया. रील्स बनाते हैं ना, लेकिन उसका रील्ड का मतलब कुछ और भी होता है, टू फील कंफ्यूज्ड एंड ऑल दैट. Bipin Babu's had reeled. Was he losing his mind? फिर उसको लगा क्या यार, क्या मेरे दिमाग को कुछ हो गया है क्या. But how could that be? He was working daily in his office. It was a big firm and he was doing a responsible job. कह रहा नहीं, मैं तो इतनी अच्छी कंपनी में काम करता हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब, अगर वहाँ पर मैं ऐसी चीज़ें भूलनी शुरू करूँगा तो काम ही नहीं चल सकता. ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं भूल गया हूँ. He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. Only today he spoke for half an hour at an important meeting, and yet, right, he was working in a very big firm, established firm. फर्म का मतलब यहाँ पर कंपनी का, यहाँ पर किसी कंपनी में वो काम कर रहा था. लेकिन फर्म का मतलब स्ट्रॉन्ग भी होता है, विद फर्म डिटर्मिनेशन. फर्म मीन्स एक पूरी जो जिसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर फर्म का क्या मतलब है, कंपनी. एंड येट द मैन न्यू ग्रेट डील अबाउट हिम. फिर उसको लगता है नहीं, उसको सब कुछ पता भी है. मीन्स अगेन एंड अगेन ही इज गोइंग बैक टू द कन्वर्सेशन, नॉट कन्वर्सेशन, द फैक्ट्स, द थिंग्स टोल्ड बाय दैट परिमल घोष. The bag of books, wife's death, brother's insanity, the only mistake was, कह रहा सब कुछ ठीक बता रहा था, and the only mistake he was doing was that he was his having gone to Ranchi. Not a mistake, a deliberate lie. कह रहा नहीं, ये गलती नहीं थी उसकी, deliberate lie. वो जानबूझ के झूठ बोल रहा था. और लोगों को कोई और काम होता नहीं तो कह रहा कुछ नहीं होता, तो they just start interfering into others' lives. No, there was no way of, sorry. He was in Kanpur at his friend Haridas place. All Bipin Babu had to do was write to. फिर उसने सोचा कि ठीक है, जो मैं 58 में मैं अपने फ्रेंड के पास था, हरिदास के पास था, तो मैं उसको पूछता हूँ एक बार कि मैं क्या तेरे पास आया था ना. बट फिर उसको लगता है कि नहीं, हरिदास क्या सोचेगा, अरे ये मेरे साथ आया था, हमने पूजा की थी. देन ही कम्स टू रियलाइज कि जो हरिदास है, इवन ही हैज गॉन टू जापान विद हिज वाइफ एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस. उसको पता नहीं, उसको लगता है कैसे पूछूं. और एक हमारी ह्यूमन नेचर क्या होती है कि हम किसी के सामने अपनी वीकनेस दिखाना नहीं चाहते, और दिखानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे में से हम सब ऐसा करते हैं.
ज़्यादातर शायद हम दूसरे की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं, हम किसी को सपोर्ट कम करते हैं। हम मीन्स हम ह्यूमन बींग सब, ठीक है। उसको भी वही डर है कि नहीं नहीं हरिदास क्या सोचेगा कि इसको क्या हो गया, बट वेयर वॉज द नीड। फिर कहता अरे नहीं यार मुझे कोई प्रूफ की ज़रूरत ही नहीं है, जब मुझे पता है कि मैं गया ही नहीं रांची। The river breeze was bracing and yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind. तो वो बार बैठ जाता है कि ठीक है मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं है, हवा चल रही है ठंडी, लेकिन फिर उसको थोड़ा सा लगता है कि अरे यार ऐसा क्यों है, राइट। सो यू कैन इमेजिन कि उसको कैसा लग रहा होगा ना कि बार बार वो बंदा सब कुछ कह रहा है कि नहीं तुम वहाँ थे, हमने यहाँ खाना खाया था, वी वर सिटिंग इन पार्क, यू वर टेलिंग मी अबाउट योर फैमिली, यू वर टेलिंग एवरीथिंग। Around Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trousers and take a look at his right knee. Then he decided कि नहीं यार मुझे अब सोचना ही नहीं इसके बारे में, मैं तो आराम से सोने जा रहा हूँ। Then again मैं बीच बीच में से पढ़ रही हूँ, I'm just skipping some of the lines, right? Then Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee. The man had said that Dinesh was in Ranchi. कह रहा अच्छा उसने ये भी कहा था कि उसका एक और जो दोस्त दिनेश है वो भी वहाँ पर था, तो ठीक है मैं दिनेश से पूछता हूँ। But then if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? कह रहा लेकिन जब मैं रांची गया ही नहीं, मेरे बारे में दिनेश क्या सोचेगा अगर मैं उसको पूछूंगा कि यार तू बता कि मैं रांची में था तुम्हारे साथ। कह रहा नहीं, सेम थिंग, राइट। हम अपने जो क्लोज फ्रेंड्स हैं ना, कई बार उनके साथ भी हम अपने दिल की बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता होता सामने वाला इंसान कैसे रिएक्ट करेगा, और इन द सेम वे बाकियों को ये नहीं पता होता कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे। मैं हमेशा बताती हूँ ना, दिस लिटरेचर इज फॉर लाइफ। इसमें से हमें वी हैव टू लर्न, वी हैव टू टेक लाइफ लेसन्स, राइट। सो ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड Bipin Babu was going nuts। कह रहे वो तो पक्का सोचेगा कि Bipin Babu के दिमाग को कुछ हो गया है। was going nuts मतलब कि वो बिल्कुल ही इज गोइंग क्रेजी, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। And he knew how ruthless Dinesh sarcasm could be, right? Ruthless के दिनेश जो है बिल्कुल नहीं सोचेगा कि मैं किस परेशानी में से गुजर रहा हूँ, मेरे को क्या हो रहा है, बट he will become ruthless means कि जब हम किसी की फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, right? We just keep on giving our own mind, our own ideas, our own thoughts, ठीक है। उसको ये नहीं समझ आएगा कि मैं परेशान हूँ, इसलिए उसको मेरे साथ थोड़ी सी सिंपैथी रख के मुझे बताना चाहिए। दिस इज कॉल्ड रथलेस, राइट। सरकाज़म मीन्स जब हम किसी का मजाक बनाते हैं। Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt at ease again. At ease होता है कि to feel comfortable। वहाँ पर अभी हम किसकी बात कर रहे थे? डिस्कम्फर्ट की बात कर रहे थे। अभी हम किसकी बात कर रहे थे? डिस्कम्फर्ट की। डिस्कम्फर्ट मीन्स नॉट कंफर्टेबल, डिस प्लस कंफर्ट है ये। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। डिस हमारा प्रीफिक्स है। अगर आप मेरी एक और प्रीफिक्स के ऊपर वीडियो देखोगे तो देयर यू विल कम टू नो व्हाट इज दिस प्रीफिक्स, राइट। उसको और एट ईज क्या होता है? एट ईज मीन्स टू फील कंफर्टेबल, ठीक है। जिसके लिए फील एट ईज, डोंट वरी, बट फील कंफर्टेबल, दिस इज कॉल्ड एट ईज। नेक्स्ट डे ही हैज गॉन टू ऑफिस। अब जब हम कहीं काम करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, तो क्या होता है, कई बार घर की परेशानियाँ, जो हमारे दिमाग की परेशानी वो तो साथ में रहती है ना। हम इतने ज़्यादा तो वी आर नॉट मास्टर्स ऑफ अवर माइंड कि हम किसी भी परेशानी को इतनी आसानी से भूल जाएं। अब नेक्स्ट डे ऑफिस तो चला गया वो, एंड ही इज़ हैविंग अ वेरी गुड नेम एट हिज ऑफिस ऑल्सो, लेकिन उसका दिमाग वहीं लगा हुआ है। वहाँ पर वो सोची जा रहा है कि क्या करूँ, हाउ शुड आई कम टू नो दैट आई नेवर वेंट टू रांची। So just before lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee। उसमें लंच टाइम जैसे होने लगा कि अरे लंच टाइम जैसे होता है, मैं जो है दिनेश को बात करता हूँ। इट वॉज बेटर टू सेटल, कहते इससे अच्छा मैं पूछ ही लूँ ना, इतना परेशान होने से क्या फ़ायदा है। और उसने पूछा, हेलो इज दैट दिनेश, दिस इज Bipin here। well what is the news? I just wanted to find out if you recalled an incident which took place। दिनेश ने बड़े आराम से बात है, अरे और भी यहाँ क्या हाल है, क्या कह रहा नहीं बस तेरे से एक बात पूछनी थी कि हम 58 में रांची गए थे, 58 का इंसिडेंट तुम्हें को याद है? तो उसने कहा yes। Bipin Babu could feel that his heartbeat had gone up, he was sweating a little। hello, yes I have got it, I had been out twice, where? once in February and then he is coming out। उसको 2 बताता है कि हाँ हम रांची गए थे, तुम्हें नहीं याद है?
नो आई जस्ट वांटेड टू एनीवे थैंक्स करा। नहीं, उसने दोबारा से जो विपिन बाबू उसने एक्टिंग सी की कि नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे याद है हम गए थे, मुझे सोचा मैं तुम्हारे से कंफर्म कर लेता हूँ। सो विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर, स्लैम होता है उसने जल्दी से रिसीवर बंद किया, नीचे रखा, एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज ग्रिप, ऐसे हाथ पकड़ लेते हैं ना, सिर पकड़ लेते, ओहो कि मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, अ चिल सीम्ड टू स्प्रेड ओवर, जैसे उसकी पूरा बॉडी जो ठंडी पड़ गई कि ये भी कह रहा है वो भी कह रहा था, बट दिस इज ओनली मी, सिर्फ मुझे है कि मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं रांची गया था। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिड नॉट ईट देम, ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, राइट। उसने लंच टाइम था, उसके पास सैंडविचेस थे, लेकिन वो इतना परेशान था, एपेटाइट मीन्स भूख, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ हंगर एंड एपेटाइट, राइट। जैसे उसकी भूख ही मर चुकी थी, उसने ही डिड नॉट हैव हिज लंच एंड ही वाज कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट दैट प्रॉब्लम, डिड ही गो टू रांची, डिड ही go to Ranchi or not. So this is part 2. It is also followed by some questions, right? But before that, before I do these question answers, I would recall the first part again. Parimal Ghosh, Vipin Babu, meeting between them, right? And the Parimal Ghosh is telling him that he had gone to Ranchi, and next is about that he is thinking what he can do to know the reality of this incident. बट एक चीज़ मैं आपको और बीच में बताना चाहूँगी, यहाँ पर अगर आप इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस टेंसेज ऑल्सो, सो इन एवरी सेंटेंस यू नीड टू नो व्हाट टेंस वी आर यूजिंग हियर. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से बट ही डिड नॉट ईट देम, ही डिड नॉट ईट देम, यहाँ पर डिड नॉट का यूज़ है. डिड नॉट का यूज़ हमें याद करना है. डिड नॉट का हमारा पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होता है. ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि बच्चे ये वाली मिस्टेक्स करते हैं, राइट. डू, डज, डिड तीनों के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन डिड जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है. सो दैट मीन्स हियर ही इज यूजिंग पास्ट इंडेफिनिट. एंड देन देयर वाज, ही वाज स्वेटिंग अ लिटिल, ही वाज स्वेटिंग, उसको पसीना आ रहा था. स्वेटिंग मीन्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज ऑलवेज यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस. कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज यूज्ड. एंड हाउ डू वी कम टू नो दैट दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस? दिस इज विद द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब. was sweating means past continuous, right? So that means this is past continuous. did not means past indefinite, right? और अभी थोड़े दिन पहले मेरे से बच्चे पूछ रहे थे कि मैम हमें आंसर आते होते हैं बट वी आर नॉट एबल टू राइट इट प्रॉपरली. तो उसमें यही वाली चीज़ों का आपको ध्यान देना है, राइट. यू हैव टू सी व्हाट टेंस वी आर यूजिंग, राइट. व्हाट टेंस वी नीड टू यूज एंड व्हाट टेंस वी आर रीडिंग हियर ऑल्सो. So if I go to question answers, first question is why did Vipin Babu worry about what Parimal Ghosh had said? देखो यहाँ पर क्या है, why did Vipin Babu worry about? Did है, past indefinite है, साथ में क्या है, what Parimal Ghosh had said. Had plus third form, that is past perfect. उसको क्यों चिंता हो रही थी जो परिमल घोष ने कहा था? Why? Because he was not able to recall about that incident. है ना, recall means याद करना, उसको याद नहीं आ रहा था. How did he try to decide who was right? How did he try to, again this is past indefinite. Third is, why did Vipin Babu hesitate to visit Mr. Mukherjee? Why did he finally decide to phone him? उसने पहले सोचा था ना कि मैं दिनेश मुखर्जी के साथ जाके पास जाके पूछ लूँ, फिर क्या, नहीं, मैं वो वाली एम्बेरसमेंट नहीं देख पाऊंगा जब दिनेश मुखर्जी मेरे सामने होकर कहेगा तुम्हें याद नहीं है, तो कह रहा मुझे मेरे फेस पे एम्बेरस शर्मिंदगी आएगी ना, उसको मैं नहीं सहन कर पाऊंगा. सो ही डिसाइडेड टू रिंग हिम अप. उसने कहा कि नहीं, इससे अच्छा फोन पर ही बात कर देता हूँ. सो व्हाट डिड मिस्टर मुखर्जी से? डिड इट कंफर्ट विपिन बाबू और ऐड टू हिज वरीज? राइट. दिनेश मुखर्जी ने क्या कहा था? यस, ही वॉज इन रांची. सो डिड ही ऐड टू हिज वरीज? ऑब्वियसली. उसके बाद उसकी चिंता और बढ़ गई थी, उसकी चिंता खत्म तो नहीं हुई थी. सो दिस इज हाउ वी नीड टू आंसर द क्वेश्चंस. इम्पॉर्टेंट इज we must know what tense we are using and what tense we have to use. ठीक है. This is if you will practice writing skill this way, especially of question answers, right, then there is no problem. Very soon you can become master of your language. Okay. So I think this part 1 and part 2 is clear. So very soon, yes, definitely now, very soon I will be coming up with the third part.
So till then, bye bye, take care, thank you so much, and don't forget to subscribe my channel Mindful English with Shivani Sharma. Bye bye, take care.